गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने कल भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में कुछ पढ़ा था, जिसमें भाषा कहते किसे हैं, भाषा का अर्थ, भाषा का उद्देश्य, भाषा का रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा पढ़ा था। अगर आप ये वीडियो को नहीं, इसके पहले वाले वीडियो को देखे हैं तो आप मेरे मोर वीडियो पे जाकर देख लें। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भाषा और बोली। भाषा और बोली। बोली भाषा का आरंभिक रूप है। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। थोड़े थोड़े स्थान के अंतर पर बोली के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। हरियाणवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली आदि बोलियां हैं। बोली में किसी साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु जब किसी बोली में साहित्य की रचना आरंभ हो जाती है तथा उसका स्वरूप विकसित हो जाता है, तब बोली भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं राज्यभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिससे बच्चा अपनी माँ और अपने परिवार में सीखता है। इसे सीखने के लिए उसे विशेष रूप से प्रयास नहीं करना पड़ता। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश के एक बड़े भाग में बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा सारे देश के विचार विनिमय का साधन होती है तथा पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। राज्यभाषा सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राज्यभाषा घोषित किया गया था। तो ये आप जान गए होंगे कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं राज्यभाषा में क्या अंतर है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिखित भाषा में हिंदी की मूल ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ग कहलाते हैं। इन वर्णों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा अरबी, फारसी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और तमिल भाषा को तमिल लिपि में लिखा जाता है। मौखिक ध्वनियों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। फिर है सोचो और बताओ, इन भाषाओं को लिपि कौन सी है? बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, असमी, तेलुगु, अंग्रेजी। बगल में आपका हेल्प बॉक्स भी है, अगर आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि किसमें क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। बांग्ला में होगा बांग्ला, गुजराती में गुजराती, कन्नड़ में कन्नड़, कोंकणी में देवनागरी, मलयालम में मलयालम, असमी में असमिया, तेलुगु में तेलुगु और अंग्रेजी में रोमन। मैंने ये आपको उत्तर बता दिया है। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लिपि का महत्व। लिपि भाषा को स्थानीय रूप देने में सहायक होती है। लिपि के द्वारा साहित्य की रचना होती है। लिपि द्वारा ही ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज आप लोग को भाषा और बोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं राज्यभाषा, लिपि कहते किसे हैं और लिपि का महत्व और एक लिपि कौन सी है, सोचो और बताओ, मैंने ये सब आपको आज बता दिया। तो जो आपका कल है वो आपके लिए है कि व्याकरण।
व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण में क्या क्या होता है, ये सब हम जानेंगे कल। कल का हमारा टॉपिक है व्याकरण, व्याकरण के विभाग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।